अब क्या होता है, अब हमारे पास फिजिकल यंत्र होते हैं। अब फिजिकल यंत्र में कई सारे यंत्र होते हैं, लेकिन आज जो हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे जो यंत्र बनाया जाता है उसको हम यूज करेंगे, जिसको हम या तो निम्रो यंत्र कहते हैं या तो पिरामिड यंत्र कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम देखेंगे वो पिरामिड यंत्र बनते कैसे हैं और कैसे बनाए जाते हैं और एक्यूरेट वे क्या है उसको बनाने का। लेकिन उसको बनाने के लिए हम लोशो ग्रिड का यूज करते हैं, लेकिन लोशो ग्रिड के भी एक अलग सिस्टम के थ्रू उसको बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमें जानना चाहिए कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि लोशो ग्रिड बनता कैसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि इस कोर्स से लोशो ग्रिड थोड़ा अलग है और कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। लोशो ग्रिड को सिर्फ और सिर्फ हम इस कोर्स में इतने के लिए सीख रहे हैं ताकि हम ये पिरामिड यंत्र बना सके। राइट, ओके। अब लोशो ग्रिड कैसे बनता है उसको आप देख लेते हैं। तो ये भी वैसे ही ग्रिड बनेगा जैसे हमारा ये ग्रिड था। ठीक है, चाहे आप इसको चारों तरफ से कवर कर लो। ठीक है, तो लोशो ग्रिड जो है इसको हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी कहते हैं मेनली। ठीक है, और अभी जो आप लोगों ने सीखा था दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अब लोशो ग्रिड का जो यूजेस है दैट इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 1 को हम यहां लिखेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमने अभी तक जो ग्रिड किया था वो ग्रिड ये है। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो हमने ग्रिड किया था वो ग्रिड ये है। ये जो है वैदिक ग्रिड है या सेफरल ग्रिड के नाम से जाना जाता है। अब जो हम कर रहे हैं ये हम लोशो ग्रिड कर रहे हैं। ठीक है, लोशो ग्रिड। ठीक है, तो लोशो ग्रिड में आपको सिर्फ जितना जरूरी है इस यंत्र को बनाने के लिए उतना ही नॉलेज लेंगे। ठीक है, फालतू नहीं लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो आप यहां पे लिख दीजिए 1 यहां पे होता है, 2 यहां पे होता है। ठीक है, उसके बाद 3 को यहां लिखिए, 4 को यहां पे लिखिए, 5 को यहां पे लिखिए, 6 को यहां पे लिखिए, 7 को यहां पे लिखिए, 8 को यहां पे लिखिए एंड 9 को यहां पे लिखिए। ठीक है, ये आपका लोशो ग्रिड रेडी। ठीक है, लोशो ग्रिड रेडी। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सा नंबर है, दैट्स इट। ओके, आगे जाके मुझे नहीं पता कि मतलब ये कितनी क्लासेस होंगी, क्योंकि हमने इसमें वास्तु को भी डिस्कस करना है इसी क्लास के अंदर, है ना। हमने 10 डेज बोला था, 10 डेज में ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वास्तु का भी अपना सिलेबस है। तो इसलिए अगर ये क्लास एक्सटेंड होती है तो उसके लिए मैं पहले से अपॉलॉजीज बोलता हूँ, क्योंकि हमने टाइम पे कवर नहीं कर पा रहे हैं और ये एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप लोग अपने लिए तैयारी बिल्कुल रखना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बस इतना याद रखना है कि ये फील्ड कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये आप बना के रख लेंगे और इस पे ब्रैकेट में लिख लेंगे भाई न्यूमरो यंत्र बनाने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमरो यंत्र। अब न्यूमरो यंत्र बनाने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो जब हमारे ग्रिड में मिस हो जाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं लोशो ग्रिड की बात कर रहा हूं। ठीक है, लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर मिस हो जाता है तो वो आपको इंपैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन लोशो ग्रिड का कैलकुलेशन अलग है और यंत्र बनाने का कैलकुलेशन अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है आपको। आप कहीं से कुछ भी सीख के आए हो, आपको वो चीज इसमें नहीं लगाना, क्योंकि आप अगर वो चीज लगाओगे आपका काम नहीं बनेगा। साफ बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो आपका काम बने तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही रिपीट करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, कैसे मिस हो रहा है अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर 1 मिस हो जाता है तो ऐसे केस में जातक को करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, रेपुटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, सक्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बिजनेस ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर नंबर 2 मिस हो जाता है ऐसे केस में स्पाउस रिलेटेड समस्या आती है,
रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, पार्टनरशिप प्रॉब्लम आती है। अगर नंबर 3 मिस होता है, नंबर 3 जो है प्रॉस्पेरिटी का है, फैमिली का सुख का है, हेल्थ के हैप्पीनेस का है। अगर 3 मिस होगा, 3 किस्मत भी है जैसे आपको पता है, तो फॉर्च्यून भी है, तो फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं कमी आएगी। नंबर 4, लोशो ग्रिड में नंबर 4 का जो इफेक्ट है वो वेल्थ का है, ये पैसा लाता है। अगर ये नंबर मिस होगा तो यहां पे पैसा एंड फॉर्च्यून दोनों में दिक्कतें आ जाएंगी। लोशो ग्रिड ये कहता है कि एवरी नंबर इज गुड। अगर आपकी ग्रिड में जो नंबर मिस हैं उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। नंबर 6, नंबर 6 खुशियों का है। 5, नंबर 6 खुशियों का है, ट्रैवल का है, न्यू बिगिनिंग का है, मैरिटल लाइफ का है। नंबर 7 क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, प्रोग्रेस का है। नंबर 8 नॉलेज का है, इंट्यूशन का है, मोटिवेशन का है। नंबर 9 फेम का है, एनर्जी का है, प्रोफेशनल ग्रोथ का है, एग्रेशन का है, फायर का है। ठीक है, ये नंबर जो हैं इस तरह से इफेक्ट में आते हैं। आपको ये अगर नंबर मिस होगा तो ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, वो मैं अब समझा रहा हूं। कैलकुलेशन एकदम अलग है, इसलिए आप प्लीज फोकस करना, अपना दिमाग इसमें बिल्कुल मत लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना अपना दिमाग। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना है। अब लेट्स रेज हैंड, है ना, और विनीत जस्ट ट्राई टू पिक एनीवन। उनकी डेट ऑफ बर्थ उनका होना चाहिए बस, तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ लेंगे और हम मिसिंग नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 से 3 एग्जांपल लेंगे ताकि हमें मिसिंग नंबर समझ आ जाए निकाल कैसे रहे। रिया जी अनम्यूट कर लीजिए। सर 21 सितंबर 1972। एक मिनट। क्या नंबर है आपका? 21 सितंबर 1972। 1972। ओके। हाँ जी। और सर हमारा 5th नंबर मिस हो गया था, आप बोल रहे थे ना, तो वो मिस हो गया था। अच्छा, 5th नंबर मिस हो गया। यस यस। 5th नंबर कैसे मिस हो गया? 5th नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर लोशो ग्रिड में एकदम सेंटर में है। ठीक है, आप देखोगे जब भी लोशो ग्रिड बन रहा है, अगर किसी का 5th मिसिंग है तो उसका पेट खराब हो जाएगा, उसका पेट अपसेट रहेगा। ये प्रिडिक्शन करके चेक करना। तो 5वां नंबर हेल्थ का है, 5वां नंबर बैलेंस का है, 5वां नंबर स्टेबिलिटी का है। अगर 5 नंबर मिसिंग होगा तो उसके लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी एंड बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी। राइट? तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे जी, आपने डेट ऑफ बर्थ को लिख लिया तो डबल डिजिट को प्लस करेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे हम 09 लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं भाई 0 + 9। यहाँ पे लिखेंगे 1। एक मिनट के लिए म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। अभी भी आवाज आ रही किसी की, पता नहीं। म्यूट कर दिया सब म्यूट। 1 + 9 + 7 + 2। ठीक है, तो 2 + 1 कितना होता है? 3। 0 + 9 कितना होता है? 9। 1 + 9 10, 17, 18, 19, तो यहां पे आएगा 19। अब इस नंबर को दोबारा हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐड करेंगे 1 + 9 = 10। फिर इस नंबर को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो ये = 1 आ जाएगा।
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कौन कौन से नंबर हुए, एक तो 3 मिला मुझे, एक 9 मिला और एक 1 मिला। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो नंबर मिले हैं उनको लिखेंगे 3, 9 एंड 1, तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13। इसको फिर सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 1 + 3 = 4। अब हमारे पास जो नंबर हमारे पास आए तो इनको फ्रेश तरीके से लिख लेते हैं। एक आया 3, एक आया 9, एक आया 1, एक आया 4। अब हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका, 21, 09, 19, 72। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 से लेके 9 तक डिजिट लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्लो में जाके कोई 10 भी मत लिख देना, 1 से 9 ही है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैच करना है। क्या 1 यहां पे है, तो सबसे पहले यहां पे चेक करो, 1 है तो हम यहां पे 1 को काट देंगे। 2 है यहां पे चेक करो, यहां पे 2 नहीं है लेकिन यहां पे है तो 2 को काट देंगे। फिर 3 चेक करो, 3 यहां पे है तो 3 को काट देंगे। 4 चेक करेंगे, 4 है, यस 4 है। 5 चेक करेंगे, 5 है इसमें, ओके 5 नहीं है। 6 को चेक करेंगे, 6 है, नहीं है। 7 को चेक करेंगे, 7 है, यस 7 है, काट दो। 8 को चेक करेंगे, 8 है, नहीं है। 9 को चेक करेंगे, 9 है। तो इसको मतलब मिसिंग नंबर कौन कौन से आए, 5, 6 एंड 8। तो इनको समस्या क्या क्या होगी, लाइफ में बैलेंस की, हेल्थ की, स्टेबिलिटी की। छठा नंबर खुशियों का है, अचीवमेंट का है, ट्रैवल का है, एंजॉयमेंट का है। 8वां नंबर क्या है, नॉलेज का है, इंट्यूशन का है, मोटिवेशन का है, स्ट्रगल का है। तो ये जिनका है उनको एक बार अनम्यूट कीजिए। तो देखिए 5, 6, 8 रिलेटेड क्या आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, सर 6 का है इफेक्ट्स, इवन 8 का भी है, एंड स्टेबिलिटी नहीं है। दैट इज आल्सो वेरी ट्रू, मेन स्टेबिलिटी सर। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको नोट करके रखिए कि ये आपका डिटेल है। अब 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल में आते हैं कि ये अंदर कैसे बनेगा। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। स्टॉप, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कीजिए। ओके, सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, मेरा तो है ही आपके पास। मेरे पास सबका मेरे पास है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। बताइए। 22/8 22/8 1960। 1960। तो सबको म्यूट कर दीजिए। सर आप म्यूट कर लीजिए अपना। सुनील सर। अच्छा, ओके, तो अब हमें निकालना है सेम प्रोसेस। ओके, वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जब हम इजी सोचते हैं चीज गलत हो जाती है कई बार। ठीक है, तो हमें इजी वे में चलना है, बिल्कुल इजी वे में, बच्चे जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2 + 2, उसके बाद लिखेंगे 0 + 8, उसके बाद लिखेंगे 1 + 9 + 6 + 0, 2 + 2 4,
0 plus 8 8, 1 plus 9 10 16, इसके बाद क्या करेंगे 1 plus 6 7, हमारे पास नंबर कौन कौन सा है 4 8 7। नेक्स्ट स्टेप 4 plus 8 plus 7, तो ये हो गया 4 plus 8 12 12, 12 plus 7 कितना होता है 19, 1 plus 9 10, फिर इसको प्लस कर दीजिए 1 plus 0 equal to 1। तो इसको तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है 4 8 7 and 1। अब इनको क्या करेंगे डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे 2 2 0 8 19 60। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 है चेक करो यस 1 है काट देंगे, 2 है यस है, 3 है 3 नहीं है, 4 है यस 4 है, 5 चेक करो 5 नहीं है, 6 है, 7 है यस 7 है, 8 है 8 है, 9 है यस 9 है। तो मिसिंग नंबर इज 3 and 5। अब क्या समस्या आएगी विजडम फैमिली, और ये भी 3 नंबर भी हेल्थ देता है, और फॉर्च्यून फॉर्च्यून भी है किस्मत भी है, और 5 क्या हुआ हेल्थ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है तो इनको समस्या इसके रिलेटेड आएगी। सुनील जी को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ सर। तो 3 और 5 के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके रिलेटेड इनको दिक्कत आएगी। हाँ ये सर वो स्टेबिलिटी तो प्रॉब्लम आई थी करियर में, एक जगह टिके नहीं थे, और थोड़ा सा है ही विजडम या हेल्थ में आपका ये फॉर्चून में, इसमें जुपिटर में वो ये फॉर्चून साथ और नहीं फैमिली रिलेटेड भी वो रहेगा। हाँ रहेगा बिल्कुल सर, मगर मेरे में सर मिसिंग नंबर 7 भी था, ये 7 तो आ गया इसमें आज। हाँ ये सिस्टम अलग है ना सर, ये सिस्टम अलग है। आपको लोशो में जो लोशो वाला टेक्निक अलग है, ये सिस्टम हम अलग कर रहे हैं, तो इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं। ये यंत्र बनाने का टेक्निक है। आपने आपको मेरे को एक मिसिंग नंबर ढूंढ के कौन सा नंबर मिसिंग है उसको आप पावर देंगे और आपके सोल्यूशन निकालेंगे लाइफ के। थैंक यू सर, आपने मेरे को एक नंबर है। ठीक है चलिए अब वी विल टेक फ्यू क्या टाइम हो रहा है ओके थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाना है। तो अभी मुझे सबसे पहले चैट पे मुझे बताओ कि ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया। बहुत इजी प्रोसेस है ये, क्योंकि इसके बाद वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया चैट पे लिख रहा हूं प्लीज। वो नो लिख सकता है जिसको समझ नहीं आया, अपना नंबर लगाने के लिए नो लिख दीजिए। पहले डांट पड़ेगी फिर नंबर लग जाएगा। ओके विनीत किसका नो आ रहा है? ऑल क्लियर भी नो ही गिना जाता है। देखो सबसे समझदार इंसान जो है अभिजीत जी, वो नो नो लिखे जा रहे हैं। देखो इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। पहले मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएंगे एक बार, अगर किसी को फिर भी डाउट होता है राइट। नहीं तो रह जाएगा, बेकार का चीज रह जाए, उससे बेटर हम पहले कर लेते हैं राइट। तो इसको करने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ यंत्र होते हैं। मैं एक बार इस पे आता हूं है ना, ये वाला कैमरा बंद कर। यहां से ही बोलूं मैं, एक मिनट। वेरी क्लियर ठीक है। ऑल क्लियर वाले कोई है क्या? ओके अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अब दिख भी रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ, सबको दिख रहा हूँ। आप देख नहीं रहे हो? कहाँ हो? नहीं दिख रहे? कहाँ हो सर? ओके अब स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आप दिख रहे हो? जी सर। हाँ राइट गुड। चलिए
तो अब हमारे पास जो यंत्र है, मैं एक बार आपको यंत्र दिखाता हूं कि यंत्र कैसे दिखते हैं, है ना, फिर हम उसको बनाना देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे बनेगा, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये इस तरह के यंत्र होंगे, ठीक है। अब इसमें यहां पे पिरामिड्स बने हैं, ठीक है, और बीच में यहां पे एक मनीषा है, ठीक है। लेकिन जब आप इस मंत्र को देखोगे, यंत्र को, इसमें एक व्हाइट एंड ब्लैक डॉट, दोनों चीज आपको दिखेगी, राइट। एक व्हाइट डॉट है, एक ब्लैक डॉट है, ठीक है। इसको बोला जाता है फार्मा प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको कैसे करते हैं पहले मैं दिखाता हूं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास यंत्र होंगे, ठीक है। जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये वाला है पीस एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ये है फॉरेन एंड हायर स्टडीज, ठीक है। आपके जो भी नीड्स हैं उस हिसाब से सारे अलग अलग यंत्र बने हुए हैं, ठीक है। एनर्जी एंड वाइटलिटी, फेम एंड पावर, है ना, ये सारे जो आपकी डिमांड्स हैं उस हिसाब से अलग अलग यंत्र बने हैं। सिस्टम एक ही है इसको एक्टिवेट करने का, वो मैं बता रहा हूं। बिजनेस एंड करियर, जॉब एंड प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, ये सबको पसंद आएगा। मनी एंड फाइनेंस, लीगल एंड कोर्ट केस, ओके। सिस्टम एक ही है एक्टिवेट करने का। मैं अभी आपके सामने एक ओपन करूंगा जिसका ऑर्डर आया हुआ है, उसी का मैं बना के मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। मेमोरी एंड कॉन्फिडेंस, मैरिज एंड लव, लक एंड फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, ओके। अभी मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके लिए फैमिली एंड चिल्ड्रन, उसके लिए हम ये यंत्र बनाएंगे। तो इसको मैं ओपन करूंगा। अगर मैं बात करूं, इसका जो प्राइस है दैट इज 630 रुपीज, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको, आप फ्यूचर में क्लाइंट को अगर देना है तो आप अपने एक्टिवेशन चार्जेस अलग से ले सकते हो और ये क्लाइंट को आप बना के दे सकते हो। अब हम बनाने का सिस्टम देखते हैं, इसको बनेगा कैसे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूं। सिस्टम एक ही है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सिस्टम एक ही है बनाने का, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए बनेगा कैसे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है बनाने का, और हर चीज के लिए अलग अलग मेथड होता है बनाने के लिए। और जैसे ही आप इसको निकाल लोगे तो इसके अंदर आपको एक छोटा सा बुकलेट भी मिलेगा जिसपे पूरा ये सिस्टम बताया हुआ है कि कैसे आपको ये चीज करना है, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है इस पे। तो इसको मैं साइड में रखता हूं। तो यहां पे आप देखो, यहां पे एक मनीषा बना हुआ है और यहां पे ब्लैक स्पॉट है, यहां पे व्हाइट स्पॉट है, ठीक है। ये सब पिरामिड्स हैं, इसके पीछे लोशो ग्रिड है, ओके। ये पिरामिड की एनर्जी इसके थ्रू जा रही है और ये लोशो ग्रिड में जा रही है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, हमें पॉकेट में रख लेना है जब हम एक्टिवेट कर देंगे, जो भी क्लाइंट को देंगे। तो पीछे से यहां पे एक आसानी से ये निकल जाता है। ये देखो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, है ना, ये ऐसे प्लास्टिक निकल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से प्लास्टिक निकल जाएगा इसका, और यहाँ पे पीछे स्टिकर्स है, ठीक है। स्टिकर का भी बताता हूं मैं क्या करना है। जब ये निकल जाएगा उसके बाद आपको इसके पीछे एक कार्ड है, उस कार्ड को निकालना है। तो उसको मैं निकाल लेता हूं, एक मिनट। अब आप देखो यहां पे लोशो ग्रिड बना हुआ है, राइट, लेकिन ये ब्लैंक है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से बॉक्स में आता है, ठीक है। इसलिए हमने लोशो ग्रिड को देखा था। आपको और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, आपको ये पता है कि यहां पे 2 है, यहां पे 1 है ना, जैसे जैसे हमने बनाया था। यहां पे वैदिक ग्रिड मत यूज करना, आपको यहां पे लोशो ग्रिड यूज करना है,
ओके। और इसके पीछे आप देखोगे नीचे की तरफ यहां पे सिग्नेचर का ऑप्शन है। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई विल शो यू अनदर वे एज वेल। और यहां पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगाने की जगह है। ओके, यहां पे पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसको आपको रेड कलर के परमानेंट मार्कर से साइन करना है। जिसका भी ग्रिड बनेगा उसे यहां पे रेड कलर के मार्कर से, परमानेंट मार्कर से साइन करना है। ठीक है, यहां पे पीछे जहां पे सिग्नेचर लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पे स्टिकर्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो लास्ट लिया था, मैं एक बार अच्छा ये हटा दिया हमने। ओके